आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल सीकर पहुंचे हैं। शहर में रोड शो निकालकर आए हैं। कृषि मंडी में रोड शो में मौजूद रही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सभा भी होगी। इस सभा को हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे। छात्र संघ राजनीति से जुड़े सीकर के कई युवा मौजूद हैं। आपको बता दें, छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हनुमान बेनीवाल हुंकार भर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। युवाओं को बता रहे हैं कि कितना जरूरी है छात्र संघ चुनाव और साथ ही साथ न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी दोनों ही दलों पर हनुमान बेनीवाल हमलावर हैं। और इस बीच आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल सीकर पहुंचे हैं। शहर में रोड शो निकालकर कृषि मंडी आए हैं और इस रोड शो में मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की संख्या देखी गई। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एक सभा भी होने वाली है। सभा को हनुमान बेनीवाल की तरफ से संबोधित किया जाएगा और छात्र संघ राजनीति से जुड़े हुए सीकर के कई युवा इस सभा में, इस रैली में मौजूद दिखाई दिए। सीकर में हॉस्टल में एक छात्र से मारपीट की खबर सामने आई है, जहां हॉस्टल वार्डन ने छात्र के साथ मारपीट की है। छात्र को फिलहाल एसके अस्पताल में पहुंचाया गया है। अस्पताल से जयपुर रेफर करना पड़ा है। छात्र ने पुलिस को बयान दिया है। गंभीर हालत में जयपुर छात्र को रेफर किया गया। ऑक्सीजन लेवल बेहद कम इस छात्र का बताया जा रहा है। अब किस बात को लेकर मारपीट हुई है, यह फिलहाल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन खबर बड़ी है। सीकर में हॉस्टल में छात्र के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया, जहां पर हॉस्टल वार्डन ने ही छात्र के साथ मारपीट की है। फिलहाल छात्र को स्टूडेंट को एसके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर किया गया। छात्र ने पुलिस को बयान भी दिया है और बताया है आखिर ये उसका हश्र किसने किया। गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया गया। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम इस छात्र का बताया जा रहा है। हॉस्पिटल चौकी से सूचना मिली थी कि एक बच्चा है 15 साल का जो भारतीय स्कूल में पढ़ता है, वो हॉस्टल वार्डन वगैरह उसको ले गए हैं और अपने साथ मारपीट होना बता रहा है। इस सूचना पर शीघ्र ही हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचे हैं। ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टर से, कंपाउंडर से बात करी तो ऑक्सीजन लेवल उसका कम था और उस बच्चे से भी बात करी। बच्चे ने बताया कि हॉस्टल वार्डन ने मेरे साथ मारपीट की है। अब बच्चे को रेफर कर दिया है। इलाज पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार सामने आया। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के ट्वीट पर सीएम ने पलटवार किया है और जवाब दिया है। बीजेपी पर सीएम ने जमकर निशाना साधा और कहा कि आप मुझे उड़ने नहीं दे रहे, मतलब टेक ऑफ नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे प्रोग्राम पहले से बने हुए थे, तय थे और इनकी नीयत अच्छी नहीं है। बीजेपी की यात्राएं फ्लॉप हो रही हैं। सीएम ने जोधपुर में पीसी करके जबरदस्त हमला बोला है। तो एक तरफ वो खुद ही मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गुमराह क्यों कर रहे हैं। आज मुझे कहना पड़ा, अनफॉर्चुनेट है, वो दुख है कि मतलब इस प्रकार का ट्वीट किया गया है, जब भी उसको जरूरत नहीं थी। मैंने आलोचना भी नहीं करी थी। मैंने कहा भाई इस कारण उड़ नहीं पाए हैं, इतना ही मैंने कहा। आप बता दीजिए, आज भी जो आप कह रहे हो कि डिनर की बात, उड़ते जाते हैं डिनर में, तो उड़ने की संभावना कैसे जाते। आप उड़ने दे नहीं रहे हो। और मेरे प्रोग्राम पहले बने हुए थे, ये जोधपुर के बने हुए थे दो, आपके चौड़िया का और आज का आपका डावरा का प्रोग्राम मेरे पहले बने हुए थे। तो मैंने प्रायोरिटी को दे दी कि भाई वो तो प्रोग्राम सबके लिए है और ये प्रोग्राम मेरे बने हुए हैं, इसलिए मैं रुक गया। प्रोग्राम इतना ही था। सारी फ्लॉप हो रही यात्राएं, घबराए हुए लोग हैं, घबरा रहे लोग, कोई जा नहीं रहे लोग, इनके मुश्किल से लोग आ रहे हैं यात्राओं में और आरोप में कोई दम है नहीं इनके। ये स्थिति बन रही यात्रा के जो हालात हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उनमें कोई दम होता तो फिर यात्रा में दम होता। आरोप में दम नहीं है तो फिर यात्रा में दम कैसे होगा। उनकी पोल खुलती जा रही है। राजस्थान में इशू नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो फैसले किए हैं इनकी हवा निकल गई है।
बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा मेवाड़ के वल्लभनगर विधानसभा में पहुंची है, जहां पर रुंदेड़ा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं वल्लभनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रभारी हिम्मत सिंह झाला के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के पूरे रास्ते पर स्वागत किया गया। इस दौरान परिवर्तन रथ पर खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे और आम जनता को परिवर्तन की लहर से जोड़ने की कोशिश की। वहीं इस दौरान सीपी जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा वल्लभनगर विधानसभा में चल रही है और परिवर्तन रथ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद सवार है। हमारे साथ में इस समय सीपी जोशी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जोशी जी, परिवर्तन रथ पर सवार है, परिवर्तन निकालने के लिए आप लोग प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का रेस्पॉन्स दिख रहा है? देखिए, अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और सहयोग जनता का मिल रहा है और जो आशीर्वाद मिल रहा है वो अभूतपूर्व, अद्वितीय है। मैं सोचता हूँ जनता ने संकल्प ले लिया है, मन बना लिया है और कमर कस के बैठे हैं कि 2018 में धोखे से जो सरकार आ गई उस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। अब ये देखिए, हर वर्ग त्रस्त है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर वर्ग में आक्रोश है, गुस्सा है कि ये कब चुनाव आएगा, कब इस सरकार को विदाई देंगे। क्योंकि 4.5 सालों में सरकार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी रही, ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी रही और इसीलिए लोगों के मन में गुस्सा है, टीस है कि कब चुनाव आए और कब इन सरकार की विदाई करें। लेकिन जोशी जी, मुख्यमंत्री विजन 2030 की बात कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि जो राजस्थान है वो देश में कई मायनों में नंबर 1 है। बिल्कुल नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, पेट्रोल, बढ़े हुए पेट्रोल में नंबर 1 है, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। चाहे दलित अत्याचार हो, चाहे आदिवासी अत्याचार हो, चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हो, सब में 1 नंबर अशोक गहलोत जी ने बना दिया है। इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी धोखेबाज सरकार को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से हटाना है। इस समय आप जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं, वहां पर बीजेपी की स्थिति पिछले लंबे समय से कमजोर रही है, कैसे मजबूत की जाएगी? मजबूत आप देख रहे हैं किस प्रकार का एक उत्साह लोगों में है। लोगों के मन में इस बार है कि हमें कैसे भी करके कमल खिलाना है। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है क्योंकि कहीं कहीं वोट का डिवाइडेशन पिछले 2-3 चुनाव में लोगों ने देखा है और उसका परिणाम भी लोगों ने भुगता है कि यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया, यहाँ लोगों के काम नहीं होते, तो लोगों ने मन बना लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो ये सीपी जोशी हैं जो कि कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए मुख्य रूप से महिला अपराध हो या फिर भ्रष्टाचार हो या फिर ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और प्रदेश में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, उदयपुर। देश और प्रदेश में कोटा शहर ने कोचिंग सिटी और उद्योग सिटी के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है, लेकिन अब कोटा शहर पर्यटन नगर के रूप में पहचाना जाने लगा है। हालांकि कोटा शहर में पहले से ही दुनिया के 7 अजूबे हैं, लेकिन अब चुनावी साल में कोटा वासियों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल चंबल रिवर फ्रंट, कोटा सिटी पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स की ढेर सारी सौगातें देने जा रहे हैं। हालांकि पिछले कोटा के डेवलपमेंट की चर्चा कोटा में ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल पर डेवलपमेंट के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगा चुके हैं। न्यूज 18 संवाददाता रोशन शर्मा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से कोटा शहर के डेवलपमेंट को लेकर खास बात की। कोटा वैसे तो एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता है, उद्योग के लिए जाना जाता है, कोटा स्टोन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कोटा शहर पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाने लगेगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी। हम उनसे बात करने की चर्चा हम करेंगे, कोटा को किस तरीके से डेवलप किया है, कोटा का क्या कुछ मॉडल है, इस बारे हम चर्चा करने की। मंत्री जी, जो कोटा का जो डेवलपमेंट है वो एक अपने आप में मॉडल बन गया, एक विजन के रूप में उभर कर सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे कोटा को लेकर? देखिए, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 24 घंटे और 365 दिन काफ़ी बड़े प्रभाव से जो है वो बह करके और मध्य प्रदेश भी जाती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश भी जाती है। सिंचाई का साधन उसी से उपलब्ध होता है।
चाहे कोटा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कोटा 12 डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका बूंदी डिस्ट्रिक्ट हो, तो लाखों एक हेक्टर ज़मीन जो है इससे सिंचाई होती है। और फिर आगे जाकर के मध्य प्रदेश के मुरैना वगैरह ज़िलों में जो है जाकर के प्रवेश करती है। तो राइट मैन कैनाल और लेफ्ट मैन कैनाल बनी हुई हैं। राइट मैन कैनाल जो है वो करीब करीब 200 किलोमीटर दूर की लंबाई में जो है मध्य प्रदेश में जाकर के मिला कर, इसका सिंचाई के साथ साथ पानी मिलता है। और पानी के साथ साथ जो है उसमें जो कुछ भी और जल से प्राप्त होती चीज़ें, ये सब चीज़ें उसमें मिलाती है। इसका उपयोग आज तक कभी इसका ऐसा कोई उपयोग नहीं हुआ इस नदी के बाबत जो है वो देश की जनता जान सके, विदेश की जनता जान सके। तो इरादा ये था, मन में यह ख्याल आया कि यहाँ पर एक चंबल रिवर फ्रंट बनाया जावे। तो उसका प्लान लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया तो मुख्यमंत्री ने जाते ही मुझे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया इस बात के लिए कि तुम बनाओ, इसको बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ। हमने काम चालू किया इस पर। 2019 में तो काम प्लानिंग ही चलती रही, और 2020 में जो है टेंडर और वर्क ऑर्डर वगैरह वगैरह का प्रोसीजर पूरा हुआ। वो जाकर के जुलाई अगस्त तक पूरा हुआ। जुलाई अगस्त से जो है हमने इस पर काम शुरू किया, और चंबल के दोनों किनारों पे 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर। मंत्री जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा कि बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी, क्या ये उसके ऊपर है, उससे आधारित है? क्या कुछ कहेंगे? कोटा का जो स्मार्ट सिटी के फंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो टोटल जो 1400 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया है वो सारा का सारा जनरेट नगर विकास न्यास के द्वारा किया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो कोटा का जो मॉडल है, जिस तरीके से उभर कर सामने आया है, 12 सितंबर को 13 सितंबर को कैबिनेट वहां पर जारी है, रिवर फ्रंट का जो उद्घाटन हो रहा है, सिटी पार्क का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या ऐसे में कह सकते हैं कि ये कोटा जो अपने आप में है स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम को मत जोड़िए इससे। ये तो कोटा मॉडल बनेगा। ये कोटा मॉडल पूरे देश में जो है इस तरीके का, जिस प्रकार कोटा में रिवर फ्रंट के अलावा भी जो सिटी पार्क बना है, जितने भी फ्लाईओवर्स बने हैं, जितने भी अंडरपासेस बने हैं, जितनी भी रोड्स बनी हैं, उनको आप देखिए, वो नायाब तरीके से बनी गई हैं, जो कि देश में इस प्रकार की बनावट कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको देखने को। इसीलिए ये कोटा मॉडल के बतौर जो है प्रसिद्ध होगा। आप राजस्थान के यूडीएच मंत्री हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपको, एक एज ए विकास पुरुष के नाम के रूप में एक पहचान मिली है कि जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी कि पूरा जो डेवलपमेंट वो है वो आप कोटा में ले गए हैं। अब कोटा का अलग मामला है, हमने डेवलपमेंट कौन सी सिटी में नहीं किया। चाहे उदयपुर ले लें, जोधपुर ले लें, अजमेर ले लें, बीकानेर ले लें, हर सिटी में हमने वो डेवलपमेंट किया है। लेकिन कोटा में चूँकि चंबल बहती है और रिवर फ्रंट बनाना था, और रिवर फ्रंट के साथ साथ फिर हमने दूसरे भी काम किए। हर चौराहे पर कुछ न कुछ मोनूमेंट इस तरीके का बनाया, जिससे कि कोटा, और ये जैसे मैंने बताया आपको, अंडरपासेस और ये आपके फ्लाईओवर्स वगैरह, एलिवेटेड रोड्स वगैरह, तो इससे पूरा कोटा शहर जो है वो उभर के इस प्रकार से आया कि ये एक पूरे देश में जो है इस तरीके का वो बना है, आपका शहर बनाया गया है। लाइट फ्री, रेड लाइट फ्री कहीं नहीं मिलेगा। कोई 15 लाख की पॉपुलेशन वाला कोई सिटी ऐसा नहीं है जो कि लाइट फ्री हो। एक अकेला कोटा है जिसमें कि लाइट फ्री है। वो प्रयोग हम जयपुर में भी कर रहे हैं, जैसे B2 बाईपास है, जैसे लक्ष्मी मंदिर का वो चौराया है, और आपका OTS का चौराया है, तो उनको भी लाइट फ्री करने का काम चल रहा है। मंत्री जी, विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप करता ही है, लेकिन आपके सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि जो पूरा डेवलपमेंट है, पूरे विकास कार्य कोटा में ले गए। क्या आपको मौका मिलता है तो ये जिस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, कोई काम करेगा तो कुछ न कुछ तो कोई कहेगा ही कहेगा, तो ऐसे कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चंबल रिवर फ्रंट की बात करें, सिटी पार्क की बात करें, इसने कहते हैं कि जिस तरीके के वीडियो है, वहाँ की जो चर्चाएं हैं, कहते हैं कि जो विकास के मायने बदल दिए, एक लकीर खींच दी गई है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा ना आपसे कि ये विकास नहीं, इतिहास बनाया है। इतिहास बनाया है
और ये इतिहास बना मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके पूरे सहयोग से, तभी जाकर के इतना बड़ा काम हो सका है। हमने इस प्रकार की अर्बन प्लानिंग जिसे कहते हैं, अर्बन प्लानिंग या अर्बन डेवलपमेंट का एक नायाब जो है वो तरीका निकाला है, और तरीका निकाल करके उसको इम्प्लीमेंट किया है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि केस स्टडी के काबिल हैं, जिनकी माइन्यूटली अगर कोई स्टडी करेगा, कोई आर्किटेक्ट स्टडी करेगा, तब पता लगेगा उसे कि ये चीज़ कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी है। कई विश्व रिकॉर्ड बने हैं इसमें, कई विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। मंत्री जी, इस बीच में एक ये भी चर्चाएं ऐसा है कि आपने सरकार से कोई मदद नहीं ली। कोविड के बाद में आर्थिक जो संकट था, इस संकट से कैसे उभर पाए? इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सारा पैसा जनरेट किया। कोटा के पूरे डेवलपमेंट पे 5,700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 5,700 करोड़ रुपए में 800 करोड़ रुपए ऐसा है जो कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आया हमारे पास। 400 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का और नगर विकास न्यास का और नगर निगम का शेयर था, और 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था। उस 800 करोड़ रुपए में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पैसा बकाया है, उन्होंने नहीं दिया। उससे कुछ काम हमने किए, लेकिन 5,900 करोड़ 5,700 करोड़ रुपया खर्च करने में आप ये बताइए सिर्फ 800 करोड़ का योगदान जरूर मिला। बाकी तो सारा पैसा हमने खुद ने अपने आप जनरेट किया है, हमारे नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने जनरेट किया है। मंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद हो, उन्होंने एक ऐसा मौका दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो खुद ये कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ही होंगे। सब ये तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो अब तैयारियों की बात की जाए, 12 और जो 13 सितंबर है, कोटा रिवर फ्रंट सिटी पार्क की जो बनने जा रहा है, 12 तारीख को तो आपका हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इसमें जो मार्बल की मूर्ति चंबल माता की बनाई गई है, वो 235 फुट ऊंची बनाई गई है। वहाँ से एक मटकी में जो है वो चंबल माता पानी गिराएगी चंबल के अंदर। मुख्यमंत्री जी का बटन दबा करके उस जो लोकार्पण करेंगे वही रिवर फ्रंट का लोकार्पण है। हज़ारों की तादाद में आकर के लोग दूसरे किनारे पे देखेंगे। ये पहले किनारे पे होगा, वो दूसरे किनारे पे देखेंगे लोग बात। ये सच्चाई है, आपका बस चलता तो जो राजधानी है कोटा को आप बना देते, क्योंकि आप जिस तरीके का जो डेवलपमेंट हुआ, आप कैबिनेट वहां पर लेके जा रहे हैं, एक दिन ये है, मौका मिलता तो कैसे संभव? मुख्यमंत्री जी ले जाते हैं, हम नहीं ले जाते, हम तो कैबिनेट के एक मामूली दूसरे सदस्यों के बराबर के सदस्य हैं। लेकिन ये सब संभव, ये एक विजन उसके रूप में हो पाया। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि जिस प्रकार का ये डेवलपमेंट हुआ है, इसको विकास के मॉडल के तौर पर जो है वो देश में पेश किया जाना चाहिए, ताकि पर्यटक यहाँ पर आए। क्योंकि जैसा आपने बताया आपने पहले कि औद्योगिक नगरी भी है और शिक्षा की नगरी भी है, साथ साथ वहाँ पर 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन के लिए, कोटा साड़ी के लिए और कोटा कचौरी के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि पर्यटक वहाँ पर आए, और पर्यटक आएगा वहाँ पर तो वहाँ की अर्थव्यवस्था, कोटा की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और वहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये सब बातें हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री। इन्होंने कहा कि जो कोटा रिवर फ्रंट है, जो सिटी पार्क है, ऐसे कई नए कह सकते हैं कि नवाचार किए गए हैं, चाहे ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट हो, एलिवेटेड सड़कें हो। इससे यहाँ की जो जनता को कह सकते हैं कि सहूलियत मिलेगी, एक मॉडर्न सिटी के रूप में कोटा शहर उभर कर आएगा, साथ ही साथ में पर्यटन के नए आयाम स्थापित होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी भवानी के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाई माधोपुर का दौरा कल होना है। सवाई माधोपुर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी के साथ वो टोंक के निवाई पहुंचेंगे, जहां पर कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है और इसके अलावा एक जनसभा भी वहां पर की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान साथ में रहेंगे।
देश की आजादी के 76 साल बीत गए, लेकिन समाज को छुआछूत से आजादी नहीं मिल पाई। कुछ दिन पहले जालौर में मटके से पानी पीने पर एक बच्चे की पिटाई कर दी गई थी। अब ऐसा ही शर्मनाक मामला भरतपुर से सामने आया है। यहां सरकारी स्कूल में 7वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र को टीचर ने लात, घूंसों और डंडे से पीटा है। छात्र की गलती बस इतनी थी कि उसने टीचर्स के लिए रखे गए कैंपर से पीने का पानी पी लिया। मामले को लेकर बवाल बढ़ा और 100 से ज्यादा ग्रामीण स्कूल पहुंचे और टीचर की पिटाई कर दी। बवाल बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मुश्किलों के साथ टीचर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। मैं स्कूल गया था, यहाँ से स्कूल गया था, फिर कमरा जा रहा था। मैंने कमरा झाड़ के प्रार्थना बोली के फिर कैंपर आ गया था। कैंपर के बाद तो बच्चे ने पानी पिया था उसमें से, फिर मैंने भी पी लिया था। उस टंकी में पानी नहीं आ रहा था। सर जी ने मुझे खड़े जाओगे बच्चा, मैंने पानी पियो, खड़े करे भी बच्चा बैठा दिए। गुजरवा रहे मैं अकेले खड़ा कर लियो, तो फिर बुला के ना ये मुर्गा बना के घुसा दिए, फिर डंडा दिए। करौली के टोडा भीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि घाटी की एक दीवार गिरती है। उसको देखने के लिए आए युवक के साथ मारपीट कर दी गई और मारपीट जो वायरल वीडियो में दिख रही है वो थाना अधिकारी ने ही की है। एक युवक को धमकाया पहले और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घाटी में देखने गया, घाटी ढह गई और वहाँ बहुत सारे आदमी थे और मैं भी था। और वहाँ मैं ख्याल देख रहा था, इतना में सीआई की गाड़ी आई और उसमें 4-5 पुलिस वाले बैठे थे। मैंने यूँ बोल दिया कि सर इसमें 2-1 आदमी दबने की संभावना है। इतने में उतर के वो तो मेरे देने लग गए झांपट, और मेरे कान में दर्द हो रहा है, कान में दिए झांपट और घूंसे और गाड़ी गड़ौस काटी मेरे को। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अघोषित बिजली कटौती से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से पनवाड़ क्षेत्र में लगातार हो रहे पावर कट से गुस्साए ग्रामीणों ने आज इसी मामले को लेकर पनवाड़ जीएसएस से जुड़े क्षेत्र के सभी गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी और स्टेट हाईवे पर बैठकर नारेबाजी कर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। जल गयो फिर दूर रख दियो, वो भी जल गयो। जब माँ कही जगह शो लोड सब फिल्टर चाल रहा है, माँ कोई मरियो तो खाली और सब गड्ढा सूख रहा है। लाइन में आओ जे अटी को कटा दिया, अटी जुड़ा दिया, अटी को कटा दिया, अटी जुड़ा दिया। चक्कर में किसी भी कटी को भी न चाल। जिसके चलते युवक पर हमले का एक मामला सामने आया, जिसमें बीच रास्ते में रोककर युवक पर 3 से 4 लोगों ने हमला कर दिया। डंडे, धारदार हथियारों से हमला किया गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सैन समाज में आक्रोश देखने को मिला। भारी संख्या में सैन समाज के लोग इकट्ठा हुए। कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा होकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की गई। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा